अगर तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कि भरोसा कभी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तो आज की ये कहानी आखिरी बार सुन लेना। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मुस्कुराते हुए जीते हैं और रात को खुद से हार जाते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सबसे ज्यादा देते हैं और सबसे ज्यादा खो देते हैं। आज की कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो दिल से अच्छा है और दुनिया के लिए कमजोर है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम ये कहानी सुनोगे या नहीं, सवाल ये है कि ये कहानी सुनने के बाद क्या तुम खुद को पहले जैसा रहने दोगे। उसका नाम अमन था। अमन साधारण सा लड़का था, न ज्यादा अमीर, न ज्यादा चालाक, न ज्यादा दिखावा करने वाला। वो बस दिल का साफ था। वो लोगों को जल्दी अपना मान लेता था। वो किसी की आंखों में आंसू देख लेता तो खुद अंदर से टूट जाता था। उसे लगता था कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। अमन बचपन से ही जिम्मेदार था। घर की हालत ठीक नहीं थी, पिता बीमार रहते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, छोटा भाई पढ़ता था, छोटी बहन स्कूल जाती थी। अमन खुद भी पढ़ना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। वो सुबह अखबार बांटता, दिन में कॉलेज जाता, शाम को एक दुकान पर काम करता, रात को थका हुआ घर लौटता। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन उसकी आंखों में थकान रहती। कोई ये नहीं पूछता कि वो कितना थक चुका है, सब बस ये कहते, तू ही तो मजबूत है। मजबूत वही कहलाता है जिसे रोने की इजाजत नहीं मिलती। अमन के पास एक दोस्त था, नाम था नीरज। नीरज बचपन से उसका साथी था। साथ स्कूल गए, साथ खेला, साथ सपने देखे। अमन ने कभी नहीं सोचा था कि नीरज ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। नीरज चालाक था, बातों में मीठा, काम में ढीला। अमन उसके हिस्से का भी काम कर देता, नीरज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता। अमन को लगता था कि दोस्ती में हिसाब नहीं किया जाता, लेकिन नीरज हिसाब रखता था। वो देखता था कि अमन क्या कर सकता है और वो उससे क्या निकलवा सकता है। एक दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट जमा करना था। नीरज ने अमन से कहा, तू बना देगा, तेरी लिखावट अच्छी है। अमन ने पूरी रात जागकर प्रोजेक्ट तैयार किया। अगले दिन नीरज ने प्रोजेक्ट जमा किया और उसका नाम पहले लिखा। जब तारीफ मिली तो नीरज मुस्कुराया, अमन चुप रहा। उस दिन अमन को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया, दोस्ती में ये सब चलता है। यहीं से उसकी गलती शुरू हुई। धीरे धीरे नीरज अमन के भरोसे पर जीने लगा, उसकी मेहनत पर टिकने लगा। जब भी कोई काम होता, नीरज अमन को आगे कर देता और जब तारीफ मिलती तो खुद आगे आ जाता। अमन समझ चुका था, लेकिन वो दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था। वो डरता था कि अगर नीरज चला गया तो वो और अकेला हो जाएगा। अकेलेपन का डर अक्सर हमें गलत लोगों से बांध देता है। अमन की जिंदगी में एक लड़की आई, नाम था सिया। सिया पढ़ाई में तेज थी, बातों में सीधी, आंखों में आत्मविश्वास। अमन उसे दूर से देखता था। उसे लगता था कि सिया उसकी दुनिया की नहीं है, लेकिन नीरज ने उसे उकसाया, जा बात कर, तेरे जैसा सीधा लड़का उसे पसंद आएगा। अमन ने हिम्मत की, सिया से बात की। धीरे धीरे बातें बढ़ी, दोस्ती हुई, फिर लगाव हुआ। अमन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे समझ रहा है। वो सिया से अपने मन की बातें करता, अपने डर, अपनी मजबूरी, अपनी थकान। सिया सुनती, मुस्कुराती और कभी कभी उसे समझाती। अमन को लगा कि उसे कोई मिल गया है जो उसे उसके दर्द के साथ स्वीकार करता है। लेकिन सिया की दुनिया अलग थी। उसकी दोस्ती में दिखावा था, उसके रिश्तों में सुविधा थी। जब तक अमन उसकी जरूरतों में काम आ रहा था, तब तक वो उसके पास थी। जब अमन की जरूरतें बढ़ीं तो सिया दूर होने लगी। एक दिन अमन ने कहा, आज बहुत थका हूं, आज मिल नहीं पाऊंगा। सिया ने जवाब दिया, तुम हमेशा थके रहते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अमन चुप हो गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि दुनिया में समझदारी हमेशा सुविधा के साथ चलती है। कुछ दिन बाद सिया ने दूरी बना ली, फोन कम उठाने लगी, मैसेज देर से करने लगी। अमन पूछता तो वो कहती सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं था। एक दिन अमन ने देखा सिया किसी और के साथ हंस रही थी, वैसे ही जैसे वो उसके साथ हंसती थी। अमन ने कुछ नहीं कहा, वो बस दूर खड़ा देखता रहा। उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया कि प्यार भी अब समझौता बन चुका है, जहां दिल से ज्यादा फायदा देखा जाता है। अमन खुद को दोष देता रहा, मैं ही कमजोर था, मैं ही ज्यादा चाहता था। लेकिन असल में उसकी कमजोरी उसकी सच्चाई थी। सिया चली गई और अमन के अंदर एक खालीपन छोड़ गई। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो हंसता तो था, लेकिन अब उसकी हंसी में आवाज नहीं थी। नीरज ने देखा कि अमन बदल रहा है। नीरज ने मजाक उड़ाया, इतना दिल पर मत ले, लड़कियां आती जाती रहती हैं। अमन चुप रहा।
उस दिन उसने तय किया कि अब वो अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं खोलेगा। धीरे धीरे अमन लोगों से दूरी बनाने लगा, कम बोलने लगा, अकेले रहने लगा। लोग कहने लगे अमन बदल गया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उसे किसने बदला। वो समझ चुका था कि इस दुनिया में सबसे महंगा सुकून है और सबसे सस्ता धोखा। वो समझ चुका था कि लोग उतना ही अपनाते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। वो समझ चुका था कि जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं और बड़ा होना अक्सर अकेला होना होता है। एक रात अमन छत पर बैठा था, आसमान देख रहा था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उसके अंदर शोर था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूं? क्या अच्छा होना गलत है? उसने पहली बार खुद से ईमानदारी से बात की। उसे एहसास हुआ कि गलत होना अच्छा होना नहीं है, गलत होना गलत लोगों के सामने अच्छा होना है। उस रात अमन ने खुद से वादा किया कि अब वो हर किसी के लिए अच्छा नहीं बनेगा, वो पहले खुद के लिए अच्छा बनेगा। वो कम उम्मीद रखेगा और खुद पर ज्यादा भरोसा करेगा। वो हर किसी को अपना नहीं मानेगा, वो अपने दिल के दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खोलेगा। उसने तय किया कि वो खुद को मजबूत बनाएगा, शरीर से, मन से, सोच से। उसने तय किया कि वो अपने खाली समय को अपने भविष्य को बनाने में लगाएगा, ना कि बीते हुए लोगों को याद करने में। यहीं से अमन की असली कहानी शुरू होती है। अब वो टूट कर नहीं, सीख कर जिएगा। अब वो अकेला रहेगा, लेकिन कमजोर नहीं रहेगा। अब वो लोगों से दूरी रखेगा, लेकिन खुद से करीब रहेगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अमन की असली परीक्षा अभी बाकी है। उसका सबसे बड़ा संघर्ष अभी सामने आना बाकी है। उसकी सबसे बड़ी जीत अभी दूर है। अमन ने उस रात जो फैसला किया, वो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ था। सुबह जब वो उठा तो उसके मन में वही बोझ था, लेकिन अब उस बोझ के नीचे दबने की आदत नहीं थी। वो काम पर गया, वही चेहरे, वही आवाजें, वही भीड़, लेकिन अब उसकी नजर बदल चुकी थी। अब वो हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करता था। अब वो हर मीठे शब्द को सच नहीं मानता था। उसने खुद को मजबूत करने की शुरुआत कर दी। वो सुबह जल्दी उठता, दौड़ लगाता, शरीर को मजबूत बनाता, मन को शांत करने के लिए कुछ समय अकेले बैठता। वो समझ चुका था कि अकेले बैठना डर नहीं है, अकेले बैठना खुद से मिलने का समय है। उसने पढ़ाई में ध्यान बढ़ाया, काम में जिम्मेदारी बढ़ाई। अब वो शिकायत नहीं करता था, अब वो समाधान खोजता था। लोगों ने देखा अमन बदल रहा है। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को जलन हुई। जो लोग उसकी कमजोरी पर टिके थे, उन्हें उसका मजबूत होना बुरा लगने लगा। नीरज को भी फर्क पड़ने लगा। पहले अमन उसका हर काम कर देता था, अब अमन मना करने लगा। नीरज को ये नया अमन पसंद नहीं आया। एक दिन नीरज ने कहा, तू बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। अमन ने शांति से कहा, पहले मैं गलत था। नीरज चुप हो गया। ये पहली बार था जब अमन ने किसी को अपनी सीमा दिखाई। ये पहली बार था जब अमन ने अपनी इज्जत खुद की। अमन ने अकेले रहना सीख लिया। पहले वो भीड़ में खुद को सुरक्षित समझता था, अब वो अकेले रहकर खुद को मजबूत महसूस करता था। वो जान चुका था कि जो इंसान खुद के साथ रह सकता है, वो किसी के जाने से टूटता नहीं। वो शाम को छत पर बैठता, आसमान देखता, अपने मन से बातें करता। वो खुद से सवाल करता और खुद ही जवाब खोजता। धीरे धीरे उसके अंदर का डर कम होने लगा। अब उसे किसी के छोड़ जाने का डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने खुद को थामना सीख लिया था। जिंदगी ने उसकी परीक्षा फिर ली। काम की जगह पर एक बड़ा मौका आया, एक प्रोजेक्ट जो अगर सफल होता तो अमन की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन उस प्रोजेक्ट में एक साजिश भी थी। कुछ लोग अमन की मेहनत का फायदा उठाना चाहते थे। नीरज भी इस बार फिर से अपनी चाल चलने लगा। उसने बॉस के सामने अमन की मेहनत को अपने नाम से पेश करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अमन चुप नहीं रहा। उसने सबूत के साथ अपनी बात रखी। वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं। उसने सच को सामने रखा। सच भारी पड़ा। नीरज की सच्चाई सामने आ गई। ऑफिस में लोगों को पहली बार नीरज का असली चेहरा दिखा। अमन को पहली बार खुद पर गर्व हुआ। वो समझ गया कि सच बोलने में दर्द होता है, लेकिन चुप रहने में खुद की इज्जत मर जाती है। उस दिन अमन देर तक अकेला बैठा रहा। उसके मन में पुराने घाव जाग गए। उसे सिया की याद आई, उसे नीरज की चालें याद आई। लेकिन इस बार वो उन यादों में डूबा नहीं। उसने उन यादों से सीख ली। उसने खुद से कहा, जो हुआ उसने मुझे मजबूत बनाया। वो अब अपने अतीत से भाग नहीं रहा था, वो अपने अतीत को अपनी ताकत बना रहा था। कुछ समय बाद
अमन की जिंदगी में एक और इंसान आया। ये कोई प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक दोस्ती थी। नाम था आरव। आरव शांत स्वभाव का इंसान था, कम बोलता, ज्यादा समझता। वो अमन को बिना जज किए सुनता, सलाह कम देता, साथ ज्यादा देता। अमन को पहली बार किसी दोस्त के साथ सुकून महसूस हुआ। उसने आरव से कहा, मैं लोगों से डरने लगा हूं। आरव ने कहा, डर बुरा नहीं है, डर हमें सावधान बनाता है। उस दिन अमन ने समझा कि हर नया इंसान पुराने घाव नहीं देता, कुछ लोग घावों पर मरहम भी रखते हैं। घर में भी हालात बदले, पिता की तबीयत और बिगड़ी, माँ की थकान बढ़ गई। अमन पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ा, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रहा था। वो जान चुका था कि जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी इंसान की पहचान बनाती है। वो अपने परिवार के लिए खड़ा रहा, बिना शिकायत, बिना शोर। उसने समझ लिया कि परिवार चाहे समझे या ना समझे, छोड़कर जाने का हक नहीं देता। धीरे धीरे अमन के भीतर शांति बढ़ने लगी। वो अब हर बात पर दुखी नहीं होता था, वो अब हर धोखे पर खुद को दोष नहीं देता था। वो जान चुका था कि इस दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, लेकिन वो ये भी जान चुका था कि इस दुनिया में कुछ लोग सच में अच्छे भी होते हैं। अब वो अंधा भरोसा नहीं करता था, लेकिन दिल पूरी तरह बंद भी नहीं करता था। वो संतुलन सीख चुका था। अमन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसकी जिंदगी में अभी एक बड़ा मोड़ आना बाकी है, एक ऐसा फैसला जो उसे या तो पूरी तरह बदल देगा या पूरी तरह तोड़ देगा। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। अमन को यह एहसास हो चुका था कि जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं होती, ये मोड़ों से भरा रास्ता होती है। जिस मोड़ पर वो खड़ा था वो आसान नहीं था। एक दिन ऑफिस में एक खबर आई, कंपनी बंद होने वाली थी। ये खबर बिजली बनकर गिरी। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर की जिम्मेदारियां, पिता की बीमारी, मां की थकान, भाई बहन की पढ़ाई, सब कुछ उसकी कमाई पर टिका था। अब उसके सामने सवाल था कि वो क्या करेगा। वो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर उसने खुद से कहा, रोने से रास्ता नहीं बनता, रास्ता बनाना पड़ता है। उसने तुरंत नई नौकरी की तलाश शुरू की। वो जगह जगह गया, सीवी दिया, इंटरव्यू दिए। कई जगह से जवाब आया, हम आपको बाद में बताएंगे। बाद में कभी नहीं आया। कुछ जगह सीधे मना कर दिया गया। अमन के मन में डर बढ़ने लगा। रात को वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था, वही आसमान, लेकिन इस बार उसके अंदर फिर से अंधेरा बढ़ने लगा। उसने खुद से कहा, क्या फिर से वही दौर लौट रहा है? उसने खुद को संभाला। उसने याद किया कि उसने पहले भी कठिन समय देखा है और वो तब भी गिरा नहीं था। वो अब भी नहीं गिरेगा। कुछ दिन बीते, नौकरी नहीं मिली, पैसे कम होने लगे, घर में तनाव बढ़ने लगा, मां चुप चुप रहने लगी, पिता की दवाइयों का खर्च बढ़ गया। भाई बहन सवाल नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता दिखती थी। अमन का मन टूटने लगा। एक पल ऐसा आया जब उसने सोचा कि सब छोड़ दे, लेकिन उसी पल उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर तू हार गया तो तेरे घर वाले किस पर भरोसा करेंगे? उस दिन अमन रोया, लेकिन वो रोकर रुका नहीं, वो रोकर फिर उठा। अमन ने फैसला किया कि वो सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, वो अपने हुनर पर काम करेगा। उसे बचपन से लिखने का शौक था। वो अपने विचार लिखने लगा, वो अपने दर्द को शब्दों में ढालने लगा। धीरे धीरे उसके लिखे हुए शब्द लोगों को छूने लगे। कुछ लोगों ने उसकी बातें पसंद की, कुछ लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया। ये पहली बार था जब अमन को लगा कि उसकी तकलीफ किसी के काम आ रही है। उसने छोटे छोटे काम लेने शुरू किए, ऑनलाइन लिखना, लोगों के लिए विचार लिखना। पैसे कम थे, लेकिन उम्मीद ज्यादा थी। वो समझ चुका था कि बड़ा बनने से पहले छोटा बनकर चलना पड़ता है। जैसे जैसे अमन आगे बढ़ने लगा, कुछ लोग फिर सामने आए, कुछ लोग उसके काम का फायदा उठाना चाहते थे। एक आदमी ने उससे कहा, तू मेरे लिए लिख, मैं तुझे नाम नहीं दूंगा, लेकिन पैसे दे दूंगा। अमन को पैसों की जरूरत थी। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने खुद से क्या वादा किया था। उसने मना कर दिया। उस दिन उसने समझा कि जरूरत में किया गया समझौता आदत बन जाता है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अमन को एक अच्छी नौकरी मिल गई, कम पैसे वाली लेकिन सम्मान देने वाली। घर में धीरे धीरे सुकून लौटने लगा। मां के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई, पिता की दवाइयां समय पर आने लगी, भाई बहन की पढ़ाई चलने लगी। अमन को एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं है,
लेकिन बिना पैसे कुछ भी नहीं चलता। उसने संतुलन सीख लिया। एक दिन सिया फिर सामने आई, वही पुरानी सिया। अब वो मुश्किल में थी। उसने अमन से मदद मांगी। अमन के अंदर पुराने घाव जाग गए। उसका मन कहा यही मौका है बदला लेने का, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सिया की मदद की, लेकिन दिल से नहीं, इंसानियत से। उसने उसे रास्ता दिखाया, लेकिन अपने रास्ते में वापस नहीं आने दिया। उस दिन अमन ने खुद को जीत लिया। अमन आज भी साधारण इंसान है। वो बहुत अमीर नहीं बना, वो बहुत मशहूर नहीं बना, लेकिन वो मजबूत बन गया। वो अब अकेले रह सकता है, और अकेलापन उसे डराता नहीं। वो रिश्तों को निभाता है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं करता। वो उम्मीद रखता है, लेकिन खुद पर ज्यादा भरोसा रखता है। याद रखना, इस दुनिया में कोई स्थायी नहीं होता। लोग साथ चलते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम टूटो नहीं। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन खुद से रिश्ता सबसे जरूरी है। जहां इज्जत ना मिले वहां रुकना मत। जहां दिल टूटे वहां खुद को दोष मत देना। जो तुम्हें बदल दे वो दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में टूटे हुए लोग ही सबसे मजबूत बनते हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम इस दौर को भी पार कर जाओगे।